प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में पुलिस की लापरवाही पर अब निलंबन की कार्रवाई होगी। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी एसएसपी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। विशेषकर यदि पब्लिक की ओर से दुर्घटना को लेकर के पुलिस के खिलाफ में लापरवाही बरतने पर हंगामा होता है या इस पर कोई बवाल होता है, प्रदर्शन होता है, डीजीपी अशोक कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में असफल रहने पर जनपद नैनीताल के पिरूदारा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कविंदर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधीक्षक नैनीताल को भी निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अब जिस तरीके से एक सख्त कदम अब डीजीपी की तरफ से उठाया जा रहा है, यानी कि मकसद तो वही है कि सतर्कता पुलिस और ज्यादा बढ़ते, एहतियात और ज्यादा बढ़ते और लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए थोड़ी सख्ती बढ़ते। जी बिल्कुल, जब्बार, देखिए ये जो कदम उठाया गया है, जैसा अगर हम कानून की बात करें तो फिर वही बात हम कहेंगे कि ये सारे नियम कानून पहले भी थे। लेकिन वही होता है कि जैसे कोई कप्तान आता है, जैसे कोई डीजीपी होता है या कोई भी होता है, तो अपने तौर तरीकों से चीजों को बदलने की कोशिश करता है। और उसी कड़ी में डीजीपी ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। देखिए होता क्या है कि जब कोई दुर्घटना होती है, हंगामा होता है, उससे आम पब्लिक रोड जाम भी करती है, जिससे देखिए कई दिक्कतें होती हैं। लोग उसमें हो सकता है कोई बहुत जरूरी चीजों के लिए निकलते हैं, कोई ना कोई काम बाधा होता है। तो ये सब चीजों को लेकर साफ तौर पे डीजीपी ने कहा है कि यदि कहीं हंगामा होता है इस तरीके से और उसमें उप एसआई हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सीओ हो, कोई भी हो, अगर उसमें उनकी लापरवाही आती है तो उन्हें सीधे सस्पेंड किया जाएगा, कोई उसमें बीच की कार्रवाई नहीं होगी। और जिसमें ये कार्रवाई की है, ये बड़ा अहम कार्रवाई है और एक तरह से ये डीजीपी ने कार्रवाई करके संकेत देने की कोशिश की है सभी पुलिस कर्मियों को या अधिकारियों को कि आप सुधर जाएं, वरना आगे भी इस तरीके की कार्रवाई। क्योंकि देखिए इसमें जो 2020 के डाटा दिए हैं डीजीपी की तरफ से खुद बताया गया है, इसमें 2020 में 13 दुर्घटनाएं हुई और यहीं पे हुई हैं और जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। केवल इसी सोचने वाली बात है जब्बार की इसी थाने में केवल, और कई बार इनको अल्टीमेटम एसएसपी लेवल से या जो भी सीओ लेवल से दिया जा चुका है, लेकिन नहीं हुआ। डीजीपी को इसकी शिकायत मिली और जो 25 तारीख को एक घटना घटी जिसमें 2 बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारती, उसमें एक बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो जाती है। उसके बाद लोगों ने हंगामा किया, रोड जाम किया। इसका संज्ञान डीजीपी ने तुरंत लिया और उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर अब किसी प्रकार की पब्लिक का कोई अगर विरोध होता है और उसमें लापरवाही सामने आती है तो ऐसे कोई भी अधिकारी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने ये तबादला माफ कीजिएगा निलंबित करने की कार्रवाई एसएसपी नैनीताल को किया। आपको लगता है कि इस निर्देश से कोई असर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा या महज एक रस्म है खाना पूर्ति की? जी नहीं, आपको जवाब यही बता रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें पहले भी नियम कानून है, ये कोई नया नियम कानून डीजीपी ने नहीं बनाया है। लेकिन जो कार्रवाई करके संदेश देने की कोशिश की गई है वो जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये वाकई में आप भी ठीक कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि ये निलंबन की कार्रवाई का असर क्या पुलिस कर्मियों पे पड़ता है या वो फिर पुराने डर्रे पे चलते हैं और डीजीपी क्या आगे इस एक्शन को बरकरार रखते हैं। लेकिन इस निर्देश का कम से कम एक फायदा हो सकता है कि यातायात पुलिस सख्ती बरते नियमों के पालन कराने के लिए, यातायात के नियमों को खास तौर पर। ऐसे में लोग यातायात के नियमों को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकते हैं, दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब बार यहाँ पे आप उत्तराखंड में यातायात माह भी चल रहा है सुरक्षा को लेकर, जो यातायात सप्ताह के तौर पे पहले चलता था, माह में उसको तब्दील कर दिया गया है। तो ये कड़ी एक तरह से उसी कड़ी के अंदाज में है कि आप संकेत दिया है उन्होंने कि हमने कार्रवाई की है, तो हम मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यातायात पुलिस हो या सिविल पुलिस भी हो, जिसकी जो जिम्मेदारी हो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेगा तो यातायात भी अच्छे ढंग से सुलभ तरीके से चलेगा, दुर्घटनाओं में भी निश्चित तौर पे कमी आएगी। क्योंकि देखिए ओवरलोडिंग और खनन के ट्रैक्टर निकलना और इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ मैं कहना चाहूंगा कि खाकी के बिना मिलीभगत के संभव ही नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है कि इस तरीके की चीजों को अगर कोई कर रहा है, पुलिसकर्मी कर रहा है, कोई एसआई कर रहा है, इंस्पेक्टर कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, डीजीपी ने जो कार्रवाई की है उसी तरीके से अगर आगे एक्शन में, फिर वही बात कह रहा हूँ, एक्शन अगर लेते हैं तो निश्चित तौर पे 1, 2, 4 कार्रवाइयां अगर हो जाती हैं तो सुधार तो करना ही पड़ेगा। जी।